अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं और मेरी बाजी बना रहे थे इमली और आलू बुखारे का शरबत। जैसे कि आगे जुलाई और अगस्त आ रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो ये जो जूस है ना ये बहुत फ़्रेश करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना बड़े पैमाने पे आपको बताया जाए कि आप 2 से 3 महीने बना के इस जूस को आराम से फ्रिज में रख लें और जब दिल करे तो इसे निकाल के पी लें। तो इमली आलू बुखारे का शरबत आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये तकरीबन 3 पाव आलू बुखारा लिया है। इसे सारी रात मैंने भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए। सेम इसी तरह मैंने इमली ली थी आधा किलो, उसको भी सारी रात भिगो दिया, इससे ये बहुत नरम हो जाएगी। तो अब मैंने एक बाउल लिया है और ऊपर छलनी ली है। इससे ये इतना आसान हो जाएगा करना कि आपको लगेगा इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो बनाना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो ये देखिए नरम हुआ हुआ है, इसको मैं ऐसे तोड़ रही हूँ और ये टूट रहा है। बिल्कुल इस तरह से दबा दबा के इसका पल्प जो है निकालते जाना है। छलनी मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि इसमें रेशे होते हैं, तो रेशे अंदर ना जाएं, नहीं तो जब आप जूस बनाएंगे तो वो फ़ाइन नहीं बनेगा और रेशे गले में फंसेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से निचोड़ते जाना है ताकि इसका जो आलू बुखारे का जूस है वो बहुत अच्छी तरीके से निकल आए, और सारा आलू बुखारा इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए इसका पल्प निकल आया है और कितना फ़ाइन है। बिल्कुल सेम इसी तरह इमली के साथ भी यही करना है कि छलनी लेनी है और छलनी के ऊपर उस इमली को डालना है और इसको दबा दबा के इसका पल्प निकालते जाना है और साथ पानी भी इस्तेमाल करना है जैसे कि आलू बुखारे के लिए किया था। ये देखिए इस तरह से इसे दबा दबा पल्प निकाल लिया। ठीक है, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाला और ताकि जो मज़ीद इसके ऊपर इसका पल्प है वो निकल आए। इस तरह से सारे इमली का भी मैं निकाल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन, कोई इसमें रेशा नहीं गया, ज़बरदस्त ये तैयार हो गया। अब देगचे में डालते हैं चीनी। चीनी तकरीबन 6 किलो थी, तो उससे आधा इसमें पानी डालना है और तकरीबन एक एक बड़ा बाउल इमली और आलू बुखारे में जो पानी डाला था वो भी जाएगा। ठीक है, तो चीनी से आधा पानी और वो दो जो डोंगे थे वो पानी के जाएंगे। फिर पकाना है इसको और जैसे ही चीनी और पानी यकजान हो जाएंगे, एक तार बन जाएगी, जैसे ये बिल्कुल एक तार गिर रही है, फिर इसमें डालना है इमली आलू बुखारे का जो पानी था और इसके बाद इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। आप 1-2 घंटे से आराम से हल्की आंच पर पकाएं। ठीक है, और आप फिर देखेंगे कि गाढ़ा होने लग गया है। फिर आपने इसमें डालना है काला नमक। काला नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें, वैसे इसमें 2 चम्मच जाएंगे जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है। तो काला नमक डालने के बाद इसमें भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा डालना है। तकरीबन वो इसमें 3 चम्मच आएगा। ज़ीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका और इसके कलर में भी आप देखेंगे कि कलर में भी चेंज आया है। फिर इसे पकाना है और इसे बस अब ज़ीरा डालने के बाद इसे थोड़ा सा पका के तो उतार लेना है। ये तैयार है। ठंडा होने के बाद मैंने इसे डाला है जग में और ये मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सारी मेजरमेंट आपको बताई है इसमें तकरीबन 6 से 7 लीटर जो है आपका इमली आलू बुखारे का शरबत बनेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ग्लास में डालना है और ऊपर से ठंडा पानी डालना है और इसे इंजॉय करना है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आगे जैसे कि जुलाई आ रहा है, अगस्त आ रहा है, तो बरसात के मौसम में ये जूस आपको बहुत फ्रेश करेगा, बहुत मज़ा देगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।